y का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु P इसकी निर्देशांक है 2, -3 और Q इसके निर्देशांक है 10, y के बीच की दूरी 10 मात्रक है। मात्रक के स्थान पर सेंटीमीटर, मीटर या फिर किलोमीटर कुछ भी हो सकता है। तो 2 पॉइंट है P और Q, इनको बना लेते हैं। P पॉइंट कौन सा है, इसके निर्देशांक 2, -3 है और Q पॉइंट इसके निर्देशांक 10, y है। इनको मिला देते हैं क्योंकि इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी कितनी है, 10 मात्रक। तो यहाँ से यहाँ तक कितना है, 10 मात्रक। अगर हम यहाँ पर इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी का फॉर्मूला यूज करें तो यहाँ से हमारे पास y का मान आ जाएगा। पी क्यू, दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फॉर्मूला क्या होता है, जैसे कि दो बिंदु P और Q है तो यहाँ पर लिखेंगे पी क्यू, तो रूट में आ जाता है x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। या फिर एक और दूसरा फॉर्मूला होता है, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं पी क्यू बराबर रूट के अंदर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये दोनों फॉर्मूले एक ही है, इनमें से कोई से भी फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए x1 x2 y1 y2 इनकी ज़रूरत पड़ेगी, तो इनमें पहले वाला x होता है, दूसरे वाला y होता है। तो इनमें से हम किसी को भी 1 नाम दे सकते हैं या फिर 2 नाम दे सकते हैं। जैसे x हो गया तो इसको 1 नाम देंगे, तो x1 y1, x2 y2 या फिर x1 y1 और ये हो जाएगा x2 y2। तो हम क्या करेंगे, इसको x1 y1 मान लेंगे और इसको x2 y2 मान लेंगे। रूट के अंदर x1 क्या है 2 माइनस x2 क्या है 10 इसका होल स्क्वायर प्लस y1 क्या है -3 माइनस y2 कितना है y, तो माइनस y इसका होल स्क्वायर। प्लस माइनस माइनस होता है तो बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाएंगे। 10 में से 2 को घटाएंगे तो 8 आ जाएगा, लेकिन माइनस की ज़्यादा है तो माइनस का चिन्ह भी आएगा। तो ये हो जाएगा -8 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पर -3 a हो जाएगा और -y b हो जाएगा। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर खोल देंगे, यानी कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये होता है ए के स्थान पर क्या आ जाएगा -3, तो -3 इसका होल स्क्वायर करेंगे प्लस बी स्क्वायर, बी क्या हो जाएगा -y इसका भी होल स्क्वायर प्लस 2ab। ये तीनों गुणा में है, ए कितना है -3, बी कितना है -y। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, अगर माइनस में कोई संख्या लिखी हुई होती है और उसकी घात एक सम संख्या होती है तो वो संख्या प्लस में आती है। अगर उस संख्या की घात विषम संख्या होती है तो यहाँ पर जो भी संख्या आएगी वो माइनस में आएगी। यहाँ पर घात सम लिखी हुई है तो ये प्लस में आ जाएगा 9 और ये भी प्लस में आ जाएगा y स्क्वायर। इन तीनों की गुणा करेंगे, माइनस माइनस गुणा के अंदर हो जाता है प्लस, प्लस और प्लस गुणा के अंदर प्लस ही रहता है, तो प्लस इन तीनों की गुणा करेंगे 2 तिया 6 y। तो यहाँ से हमारे पास क्या आएगा 9 प्लस y स्क्वायर प्लस 6y। यहाँ पर भी माइनस में कोई संख्या लिखी हुई है और उसकी घात एक सम संख्या है, तो जो भी आएगा यहाँ पर प्लस में आएगा, तो 8 64 हो जाएगा प्लस 9 प्लस y स्क्वायर प्लस 6y। 64 और 9 हो जाएगा 73 प्लस y स्क्वायर प्लस 6y।
लेकिन आपको यहाँ पर ये भी ध्यान देना है, जो हमारा पी क्यू है यानी कि पी से क्यू तक की दूरी है वो 10 मात्रक दे रखी है, तो यहाँ पर हमें पी क्यू के स्थान पर लिखना है 10 को। और जब हम इस रूट को दूसरी तरफ लेकर आएंगे तो ये चला जाएगा स्क्वायर में, या फिर हम क्या करेंगे दोनों तरफ वर्ग कर देंगे। तो यहाँ से क्या आएगा 10 का स्क्वायर बराबर, यहाँ पर क्या हो जाएगा घात को घटते हुए क्रम में लिख देंगे, तो वाई स्क्वायर प्लस 6y प्लस 73, 10 का वर्ग 100 हो जाएगा बराबर वाई स्क्वायर प्लस 6y प्लस 73। अब हम इन सभी संख्याओं को एक साइड में लेकर के आ जाएंगे, जिससे हमारे पास एक द्विघात समीकरण निकल के आ जाएगा। उसको हल करेंगे तो वहाँ से y के 2 मान निकल कर आएंगे, क्योंकि द्विघात समीकरण से हमेशा 2 मान ही निकल कर आते हैं। 100 को इस तरफ लेकर आएंगे तो ये माइनस में जाएगा और इस तरफ 0 बचेगा, तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 6y प्लस 73 माइनस का हो जाएगा 100 बराबर में 0 बचेगा, वाई स्क्वायर प्लस 6y प्लस माइनस माइनस होता है तो बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाएंगे। 100 में से 73 को घटाएंगे तो कितना बचेगा 27 बचेगा, लेकिन यहाँ पर माइनस के ज़्यादा है तो माइनस का चिन्ह आ जाएगा, बराबर में 0 चल रहा है। अब हमें क्या करना है, जो सबसे शुरू में लिखा हुआ है और सबसे लास्ट में लिखा हुआ है उन दोनों की आपस में गुणा करनी है। यहाँ पर 1 है और 27, तो गुणा करने पर 27 ही आ जाएगा। 27 के गुणनखंड करेंगे, 3 से भाग करेंगे, 3 नम 27, फिर 3 से भाग करेंगे, 3 तिया 9, फिर 3 से भाग करेंगे, 3 कम 3। अब हमें इन सभी गुणनखंडों को इस तरह से यूज करना है कि यहाँ पर जोड़ने के बाद या घटाने के बाद 6 आ जाए। ये 3 तिया 9 हो जाएगा, 9 में से अगर इस 3 को घटा देंगे तो हमारे पास 6 ही आ जाएगा। तो 6 के स्थान पर हमें 9 माइनस 3 को लिखना है और यहाँ पर जो भी कुछ लिखा हुआ है उसको जुकतू रखना है। वाई स्क्वायर प्लस यहाँ पर आ जाएगा 9 माइनस 3 इंटू में y माइनस 27 बराबर 0। अब हमें y की गुणा अंदर कर देनी है, वाई स्क्वायर प्लस यह हो जाएगा 9y माइनस 3y हो जाएगा माइनस 27 बराबर 0। अब यहाँ से कॉमन को देखना है कि इन दोनों में क्या एक जैसा लिखा हुआ है, तो y इन दोनों में है तो y कॉमन हो जाएगा। यहाँ से y बचा, यहाँ से प्लस का 9 बचा। इन दोनों में माइनस है तो माइनस कॉमन हो जाएगा, 3 दोनों में है तो 3 भी कॉमन हो जाएगा। कॉमन का मतलब है कि हम 3 से भाग कर रहे हैं उन संख्याओं को जहाँ जहाँ से कॉमन कर रहे हैं। तो 3 को 3 से भाग करेंगे तो 1 बचेगा, 1 y, तो यहाँ पर y बचेगा, यहाँ पर प्लस का चिन्ह बचेगा क्योंकि माइनस बाहर आ चुका है। अब 27 को 3 से भाग करेंगे तो 9 आ जाएगा बराबर 0। अब देखिए इन दोनों में से क्या चीज़ कॉमन है, y प्लस 9 इन दोनों में कॉमन है, तो यहाँ पर आ जाएगा y प्लस 9 और यहाँ पर क्या बचा हुआ है y और यहाँ पर -3 बराबर 0। अब हम एक बार इसको 0 के बराबर लिखेंगे और एक बार इसको 0 के बराबर लिखेंगे, y प्लस 9 बराबर 0 और दूसरा आएगा y माइनस 3 बराबर 0। अब यहाँ से भी y का मान निकालना है और यहाँ से भी y का मान निकालना है, जो कि हमें प्रश्न में y का मान निकालने को कहा गया है। 9 को दूसरी तरफ लेकर जाएंगे तो ये माइनस में जाएगा क्योंकि इस तरफ प्लस में है। अब 3 को दूसरी तरफ लेकर जाएंगे तो ये प्लस में चला जाएगा क्योंकि इस तरफ माइनस में था। अब यहाँ से हमारे पास y का मान माइनस का 9 आया और यहाँ से y का मान 3 आया। अतः y बराबर -9 और 3, क्योंकि y क्या है एक अक्ष है और y अक्ष पर संख्याएं प्लस में भी आती है और माइनस में भी आती है, तो इसलिए दोनों संख्याओं को ले लिया।